हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं महेश मंडले आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने काफ़ी समय से यूट्यूब पे मैं काम नहीं कर रहा था, यूट्यूब पे मैं क्लास नहीं ले रहा था, तो कुछ वजह है दोस्तों और काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन क्लास भी चला रहे हैं और यूट्यूब पर भी डेली कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। तो हमारी क्लास अभी ऑफलाइन भी चालू है, मॉर्निंग का समय 7 बजे है। और दोस्तों अभी यूट्यूब पर भी मैं मेरी डेली क्लास रहेगी यूट्यूब पर भी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आप सभी को आज नाग पंचमी का दिन है, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा नया है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत से मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी आपको कहीं पर भी नहीं जाना है और कंटिन्यू बने रहना है। यहाँ पर आपको मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा और सारी आपकी जो डाउट रहेगी वो डाउट आपको कमेंट करके भी बताना है, तो मैं आपकी डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूँगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। देखिए कि भारत से मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा 2 लाइन कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों इसी 4 लाइन के साथ आगे हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर लिखा है 1947 में एसकेधर समिति का गठन हुआ। दोस्तों देखिए 1947 में सबसे पहले किसका एसकेधर समिति का गठन हुआ। एसकेधर समिति दोस्तों, ये एसकेधर समिति कौन था? तो ये था इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एसकेधर समिति। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि इन्होंने एसकेधर समिति ने सबसे पहले क्या किया था कि प्रशासनिक सुविधा राज्यों का गठन के आधार पर हो, ऐसा उन्होंने कहा था कि एसकेधर समिति ने प्रशासनिक सुविधा राज्यों के गठन के आधार पर हो, ऐसा एसकेधर समिति ने कहा था। उसके बाद दोस्तों 1947 में फिर से एक समिति आई है, उस समिति का नाम है जेवीपी। क्या है? जेवीपी समिति का गठन हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जे का मतलब हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब है सरदार भाई वल्लभ पटेल, सरदार भाई वल्लभ पटेल। और दोस्तों पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब सरदार भाई वल्लभ पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। तो ये एक समिति आई है 1947 में। इन्होंने फिर से क्या कहा कि जो एसकेधर समिति ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए ऐसा कहा था, तो जो समिति आई है जेवीपी ने, इन्होंने ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न मानते हुए उन्होंने आर्थिक अखंडता और प्रशासनिक सुविधा, ये 3 प्रकार या फिर 3 रूप से होना चाहिए, ऐसा जेवीपी समिति ने कहा था कि आर्थिक अखंडता प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, आगे देखिए 1952 में तेलुगु भाषाई राज्य बनना चाहिए, ऐसा पोट्टी श्री रामुलु ने कहा था। पोट्टी श्री रामुलु ने ये दोस्तों मांग की थी कि तेलुगु भाषाई के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, लेकिन जेवीपी समिति ने इन्होंने नहीं माना और पोट्टी श्री रामुलु ने दोस्तों अनशन धरना पर बैठ गए। और अनशन धरना पर बैठने के कारण दोस्तों वहाँ पर श्री रामुलु का निधन हो गया और पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। क्यों छा गया? बाद भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को
1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आगे हम और अगली स्लाइड में यहाँ पर देखें दोस्तों कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। दोस्तों यहाँ पर जो 3 सदस्य के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, वो 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पहला है सैयद फजल अली, ये प्रथम अध्यक्ष थे, और दूसरे थे के.एम. पणिकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों ये 3 सदस्य थे, इनमें से एक सैयद फजल अली अध्यक्ष थे। अब आगे देखिए दोस्तों कि 7वां संविधान संशोधन 1956, यहाँ पर दोस्तों इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर थे, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।